अजय सर, मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है। उस रात मिसेस चौधरी अपने घर में ही थी, अपनी शादी का इंतजार कर रही थी। राय परिवार बेहद शातिर है। वो किसी को कुछ पता नहीं चलने देते कि मैं उस घटिया होटल में रुकी थी। मैंने आपको सब बता दिया है। हाँ, इसे पैसे दे दो। तुम राय फैमिली में इतनी आराम से रह सकती थी, फिर उस सड़े और घटिया होटल में क्यों गई? मिस्टर चौधरी, मेरा परिवार भले ही अमीर है, पर मेरा दिल हमेशा गरीबों के लिए धड़कता है। उस दिन मैं शहर से बाहर एक अनाथ आश्रम में बच्चों से मिलने गई थी। मुझे लौटने में देर हो गई, तो मैंने वहीं एक होटल में रुकने का फैसला किया। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी अनहोनी हो जाएगी। कैसी अनहोनी? बात दरअसल ऐसी है, उस रात मैं लाइट्स बंद करके बस सोने ही वाली थी कि अचानक से एक आदमी अंदर घुस गया। उसने मुझे चाकू दिखाकर धमकाया और मुझे अजीब सी आवाजें निकालने पर मजबूर किया। अपनी जान बचाने के लिए मैंने वैसा ही किया। फिर जैसे ही उसका ध्यान भटका, मैंने एक सुई से उसे बेहोश कर दिया। जब मैं जाने लगी तो मुझे उसके जख्म दिखे। मैंने उन जख्मों पर पट्टी बांधने का फैसला किया। क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो आदमी आप ही थे मिस्टर चौधरी। सच तो ये है, जब आप पहली बार बैंक्वेट हॉल में आए थे, मैं आपको तुरंत पहचान गई थी। बस उस वक्त मुझे आपकी असलियत नहीं पता थी। मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी, इसीलिए मैंने जानबूझकर वैसा नाटक किया। इसकी सारी बातें तो सही लग रही है, लेकिन अब जब मुझे आपकी पहचान पता है मिस्टर चौधरी, तो मैं आखिरकार आपको सच बता सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस रात आपकी जान बचाई, वरना मुझे पछतावा रहता। तुम ये बातें साबित कैसे कर सकती हो? इसके पास भी चांद जैसा निशान है। क्या उस रात मुझे उर्वी ने बचाया था? मिस्टर चौधरी, अब तो आपको मुझ पे यकीन है ना? प्रीति, तुम बस नाच कर अजय को फंसा सकती हो। तुम जैसी गंवार लड़की चौधरी फैमिली में रहने लायक नहीं हो सकती। हटो, वापस आओ कमीनी। तुमने मुझे धक्का कैसे दिया? अपना भला सोचती हो तो जल्दी से डिवोर्स ले लो, वरना बाद में तुम्हें पछताना होगा। अजय की बात चली है तो तुम्हारा शुक्रिया प्यारी बहन। क्या मतलब? उस दिन जो तुमने मेरे लिए होटल बुक किया था, उसी की वजह से मैंने गलती से अजय की जान बचाई। अब तो वो मुझ पर पूरी तरह फिदा है। ये कैसे हो गया? हाँ बहन, अगर तुम वाकई उससे प्यार करती हो तो मेरी जगह लेकर उसकी जान बचाने वाली भी बन सकती हो। तुम इतनी मेहरबान क्यों हो रही हो? मेरी कुछ शर्त है। बोलो, कितने पैसे लोगी अजय को छोड़ने की? मुझे पैसे नहीं, मुझे मेरी माँ की अस्थियाँ चाहिए। मंजूर है। आपकी माँ की राख मिल गई है। मिस्टर चौधरी, जब से मैंने आपको देखा है, मुझे आपसे प्यार हो गया है। नहीं, इसकी खुशबू अलग है। तुम्हें किसने बताया? ये बातें सिर्फ वही जान सकती है जो उस रात थी। वो मिस्टर चौधरी, जल्दी आइए। मैडम, वो बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी हैं? मिस्टर चौधरी, मैडम की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, पर वो अभी तक होश में नहीं आई है। हमें वजह समझ नहीं आ रही है। हो सकता है उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ है। फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तुम डॉक्टर्स को अपने लाइसेंस फेंक देने चाहिए। इतने सारे टेस्ट के बाद भी संभावनाएं बता रहे हो। दादी, अजय, मेरी माँ के साथ तुमने आखिर क्या किया? वो पुरानी हवेली में बिल्कुल ठीक थी, पर तुम्हारे घर 2 दिन रहकर ही उनका ये हाल हो गया। हनी, ये सब पक्का इसी की वजह से हुआ है। एहसान फरामोश, माँ ने तेरा ख्याल रखा और तूने ये किया। चाचा, जुबान संभाल कर। क्या मतलब है तेरा? मेरी माँ कोमा में है और तू मुझसे बहस कर रहा है। तुम लोग भी कमाल हो। डॉक्टर्स को वजह तक नहीं मिल रही और तुम लोग यहाँ इल्जाम लगा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारी वजह से हुआ है। तमीज लड़की यहाँ क्यों बोल रही है? अजय का इतना साथ दे रही है, जरूर ये भी इसके साथ मिली हुई है। लड़की दिखने में तो खूबसूरत है, अफसोस उस कमीने अजय के साथ है। सुनो लड़की, डरो मत। अगर तुम गवाही दे दो कि अजय ने दादी को नुकसान पहुंचाया, तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। बेटा, तुम ठीक हो?
अजय क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी भाभी है, जुबान संभाल कर। भाभी, तो ये है वो जिससे तुमने शादी की, वो गांव की गंवार? हैरानी की क्या बात है, संस्कार ही नहीं है। ये मेरी बीवी है, अगर तुम लोग इसकी इज्जत नहीं करोगे तो जुबान खींच लूंगा। अजय, तुम सच में एक बाहर वाली के लिए हमें डांट रहे हो और हम तुम्हारे कोई नहीं? मुझे तो लगता है इन दोनों ने ही माँ की हालत की है। इनसे बहस मत करो, अभी दादी को बचाना है। अभी जरूरी है दादी को बचाना। जिसने भी ये सब किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? क्या मैंने अपनी माँ को नुकसान पहुँचाया? ओह हाँ, डॉक्टर आपने बताया नहीं। आपको क्या लगता है वजह क्या हो सकती है? मुझे भी लगता है शायद फूड पॉइजनिंग है। पहले इनका स्टमक पंप करना होगा। दादी का स्टमक पंप नहीं कर सकते, वो बहुत कमजोर है। अगर स्टमक पंप किया तो जान का खतरा हो सकता है, और वैसे भी ये फूड पॉइजनिंग बिल्कुल नहीं है। इसे देखो, दिखा रही है जैसे जान बचाई हो, पर डॉक्टर को रोक भी रही है। मुझे तो लगता है माँ की ये हालत इसी ने करी है। जल्दी करो, इसे यहाँ से बाहर निकालो। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो इसका पूरा हिसाब मैं तुमसे लूंगा।